सौदे बोली इस ऑनलाइन प्रक्रिया में हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी में रस। तो रस क्या है, इसके कितने अंग होते हैं और इसे किस प्रकार काव्य में हम किस रूप में देखते हैं, आज इस पर चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रस क्या है। तो परिभाषा पर हम गौर करें तो काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहा जाता है। अर्थात जब हम कोई गीत सुनते हैं या कहानी सुनते हैं या किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं तो हमें एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव होता है। कई बार देखने में आता है कि हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो अचानक उसमें कुछ ऐसा आता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला या देखने वाला हंसने लग जाता है, या कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि कई बार दर्शक, श्रोता या पाठक के आंसू निकलने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब उस रस का ही प्रभाव होता है। अब ये रस हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है? अब ऐसा तो कहीं है नहीं कि हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें से हमारे साथ कोई ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है कि उसके द्वारा हमें उस रस की अनुभूति हो रही है। तो ये आनंद आता कहाँ से और कैसे हमें अनुभव होता है, थोड़ा सा इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मानव मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर वे स्वतः ही जागृत होकर के हमें उस रस की दशा में ले जाते हैं। तो आचार्यों ने इतना भी कहा, ऐसा भी कहा है कि रस जो है वो काव्य की आत्मा है, उसके बिना कोई भी काव्य या कोई भी साहित्य निर्जीव होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा या प्राण जब तक है तब तक उसे मानव शरीर कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्राण या आत्मा बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं तो निर्जीव होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही साहित्य में भी कोई भी काव्य है, नाटक है, जो भी है, कहानी है, उसमें कोई ना कोई रस अवश्य ही होता है, तभी हम उसे पढ़ते हैं और उसका हमें अनुभव होता है। तो अब हम उस रस की प्रक्रिया को पूरी तरह समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि रस क्या है और इसके कितने अंग होते हैं। तो रस के अंग जो है आचार्यों ने 4 अंग निर्धारित किए हैं। इन 4 अंग जब पूरे मिल जाते हैं, जिस प्रकार मानव शरीर की रचना में विभिन्न अंगों का योगदान होता है या विभिन्न अंग मिलकर के मानव शरीर को पूरा आकार देते हैं, ऐसे ही रस के भी अंग निर्धारित किए गए हैं। 4 अंग जहाँ पर विद्यमान रहते हैं वही हमें रस की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव, तो ये स्थायी भाव को स्थायी भाव क्यों कहा गया? स्थायी भाव को स्थायी भाव इसलिए कहा गया क्योंकि जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमेशा मानव मन में ये स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आते ही उससे संबंधित भाव जागृत होकर के हमें रस की अनुभूति के लिए प्रेरित करता है। ये किसी भी दशा में नष्ट नहीं होते और सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में हमेशा मानव मन में स्थित रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्थायी भाव। जिस प्रकार से हम अक्सर देखते हैं कि धरती के अंदर तमाम प्रकार की वनस्पतियों के पौधों के बीज पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल मौसम आने पर वे अंकुरित होकर के पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में दिखाई देते हैं। उसी तरह से ये स्थायी भाव बीज रूप में मानव मन में विद्यमान रहते हैं और जैसे किसी साहित्य को, काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो उसी से संबंधित भाव जागृत होकर के हमें रस रूप में पढ़ने की ओर ले जाता है, इसीलिए उनको स्थायी भाव कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है विभाव। विभाव क्या है? इसमें 2 है, आडंबर और उद्दीपक। विभाव की अगर परिभाषा सीधी लें तो विभाव वह है वे कारक जो स्थायी भाव को जगाने और बढ़ाने का काम करते हैं। क्या
यानी पहला स्तर भाव को जागृत करना, उसके बाद जागृत होने के बाद उसे बढ़ाना, उसे प्रबलता प्रदान करना। जैसे धरती में बीज का अंकुरण हो गया, पौधा बाहर निकल आया और उसे खाद पानी या दूसरे पोषक तत्वों के द्वारा उसे वृद्धि को प्राप्त कराया जाता है, ऐसे ही उद्दीपन जो है वो उस भाव को उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है और रस की अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। अब स्थायी भाव जागृत हो गया, अब प्रबल भी हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम किसी गीत को सुनते हुए हंसने लग जाते हैं या रोने लग जाते हैं, तो ये शारीरिक जो क्रियाएं हैं अगले स्तर पर जब बढ़ते हैं तो उसका अगला स्टेप आता है, अगला चरण आता है अनुभाव, जिन्हें कहते हैं शारीरिक क्रियाएं। तो भाव के जलने के और उद्दीप्त होने के बाद मानव की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं हम उन्हें अनुभाव के नाम से जानते हैं। इसके बाद शारीरिक क्रियाएं तो चलती ही हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क में तमाम प्रकार के भाव जागृत होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। उन भावों को हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। अर्थात पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हुए स्थायी भाव मन में स्थित है, अनुकूल परिस्थिति आई, विभाव के रूप में उन्होंने उसे जगाया और जगाने के बाद उसे उद्दीप्त किया, प्रबल किया और प्रबल होने के बाद फिर शारीरिक क्रियाएं होने लगी और शारीरिक क्रियाएं हुई और साथ ही साथ मन मस्तिष्क में तमाम प्रकार के विचार भी आते जाते रहे। उस प्रक्रिया को विचारों के आने जाने की प्रक्रिया को संचारी भाव कहा जाता है। अब एक बार विस्तार से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को योग सोई हुई अवस्था में रहते हैं स्थायी भाव कहा जाता है। ये किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होते, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। आप ये हो गए कि मानव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को जो कि सोई अवस्था में रहते हैं स्थायी भाव कहा जाता है और किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। अब बात आती है क्या कि ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये हमारे मन में विद्यमान रहते हैं। तो अब आते हैं स्थायी भावों की संख्या के साथ। स्थायी भावों की संख्या आचार्यों ने इनकी संख्या 9 पानी है और
प्रत्येक स्थायी भाग का संबंध एक निश्चित रस के साथ होता है, जो इस प्रकार, नीचे देखेंगे हम। सबसे पहले रति, इसका संबंध होता है श्रृंगार रस के साथ। दूसरा है हास, इसका संबंध होता है हास्य रस के साथ। तीसरा है शोक, इसका संबंध होता है करुण रस के साथ। चौथा है उत्साह, जिसका संबंध होता है वीर रस के साथ। पांचवा है क्रोध या अमरस, इसका संबंध होता है रौद्र रस के साथ। छठवां है भय, इसका संबंध होता है भयानक रस के साथ। सातवां है जुगुप्सा, घृणा, इसका संबंध होता है बीभत्स रस के साथ। और आठवां है विस्मय, इसका संबंध होता है अद्भुत रस के साथ। और नौवां है निर्वेद, इसका संबंध होता है शांत रस। इस प्रकार से ये हमारे 9 स्थायी भाग होते हैं और 9 के 9 ये उनके साथ रस जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका होता है प्रेम, जो सामान्य श्रृंगार रस का स्थायी भाग है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है कांता विषयक रति, अर्थात नर नारी का पारस्परिक प्रेम। दूसरा होता है संतति विषयक रति, अर्थात संतान के प्रति प्रेम। और तीसरा है देवता विषयक रति, अर्थात
देवताओं की या ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ये तीन रूप हमें रति के देखने को मिलते हैं। इन्हीं को आश्रय बना करके, इन तीन रूपों को ही आश्रय बना करके वर्तमान में रति के ये दो रूप हमारे सामने और आते हैं। जबकि मूल रूप से इनका स्थायी भाव रति ही है दोनों का, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। एक तरफ संतति विषय हो जाता है, जिसे वर्तमान में आचार्यों ने वात्सल्य रस के नाम से संज्ञा दी है, और तीसरी जो रति है देवताओं के प्रति, वो भक्ति रस के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं। संतति विषयक रति को सूरदास ने अपने साहित्य में पूर्ण रूप में व्यक्त किया है, और उसे पूर्ण रस का रूप देकर एक प्रकार से अलग रस की मान्यता दी है, जिसे वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर तुलसीदास ने अपने साहित्य में देवता विषयक रति का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करके उसे एक स्वतंत्र रस के रूप में निरूपित किया है, जिसे भक्ति रस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये दो रसों की संख्या और बढ़ जाती है, और वर्तमान में रसों की संख्या इस कारण वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती है, परंतु स्थायी भाव मूल रूप से 9 ही है।
अगले चरण की ओर बढ़ते हुए अब आते हैं हम विभाव। ये विभाव क्या है, इसकी परिभाषा इस प्रकार देखेंगे हम। जो कारक स्थायी भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अर्थात सबसे पहला काम जागृत, जगाना, और फिर उद्दीप्त का मतलब उन्हें प्रबल बनाना, जोरदार बनाना उन्हें। तो जो तत्व इस कार्य को करते हैं वे सब विभाव कहलाते हैं। इनमें पहला होता है आलंबन, और आलंबन में भी एक और साथ में आता है आश्रय, और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन वह जिसके कारण भाव जागृत होता है। अर्थात इसका मुख्य काम ये होता है कि भाव को जगाता है। सोते हुए रूप में जो भाव विद्यमान होता है मानव मन में, उसे जगाने का काम करता है आलंबन। और जगाने के बाद स्थायी भाव के जागृत होने के बाद उसे प्रबल बनाने वाले कारकों को उद्दीपन कहा जाता है। इस तरह से ये दो तत्व होते हैं विभाग। अगर विभाग को सीधे सीधे परिभाषित करते हैं तो ये कि वे कारक जो स्थायी भाव को जगाते हैं और उसे प्रबल बनाते हैं, उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। इसमें होता है एक आलंबन जो मुख्य रूप से भाव को जगाता है, और दूसरा तत्व होता है जो उसे प्रबल करता है, उद्दीप्त करता है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब तीसरा जो चरण आता है इसमें वो आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव कहते हैं कि स्थायी भाव के जागृत और उद्दीप्त होने के बाद जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन्हें कहते हैं हम अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत और उद्दीप्त होने के बाद जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सात्विक और दूसरा कायिक। ये दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। अब ये सात्विक और कायिक क्या होते हैं इनको हम देखते हैं थोड़ा सा।
वे क्रियाएं जो मानव शरीर में स्वतः ही अर्थात बिना किसी प्रयास के होने लगती है, उन्हें सात्विक अनुभाव कहा जाता है। जैसे स्तंभ खड़े रह जाना, स्वेग पसीना आ जाना और रोमांच रंग के फैलने, ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यों में, इन क्रियाओं में मानव का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिकली घटना होने लग जाती है। दूसरा है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव कौन से हैं? जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, कायिक, काया कहते हैं शरीर। इनका संबंध मानव शरीर से होता है, अर्थात इनको मानव प्रयत्न पूर्वक करता है। जैसे कठोर वचन बोलना, विलाप करना, छाती पीटना आदि। इस तरह से इनको करने में मानव को प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इनको हम कायिक अनुभव कहते हैं। अब अगले चरण में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव के जन्मे और उद्दीप्त होने के बाद उन्हें पुष्ट करने और पूर्णता प्रदान करने के लिए इन भावों का मन में संचरण होता रहता है। ये उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य करने के बाद
स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। इनको संचारी भाव कहा जाता है। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ प्रकट हो सकता है। इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब आते हैं इनकी संख्या के बारे में। इनकी संख्या 33 निर्धारित की है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार आवेग, मद, मोह, दैन्य, जड़ता, गर्व, आलस्य आदि। इस तरह से ये रस के अंग हमारे पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो विषय आएगा, अब सीधा रस की ओर हम अग्रसर होंगे। इन चारों अंगों को समझने के बाद रस को समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं आती।